हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रवि भारद्वाज साइंस की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो आज का नया टॉपिक है उसका नाम है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी में आज हम एक टॉपिक है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, जिससे आपके प्रश्न भी पूछा जाता है, वहाँ से संबंधित आज हम क्वेश्चंस और पहले थ्योरी की बात हम करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमें डालना है जैव विविधता में पारिस्थितिकी डालना है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम जैव विविधता, इसी के अंदर आता है ये जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जैव विविधता का मतलब होता है जीवों की विविधता। इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर, भूतल पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। इन सब को कहते हैं, इनकी विविधता को कहते हैं जैव विविधता। आप देखते हैं हमारे आसपास स्पेशल अलग से जो क्षेत्र होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आप टुंड्रा प्रदेश की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर वनस्पति अलग प्रकार की होती है। आप दलदल क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ पर वनस्पति अलग प्रकार की होती है। हिमालय पर्वत पर जाते हैं, वहाँ पर वनस्पति अलग प्रकार की होती है। आप जलीय क्षेत्रों में जाते हैं, तटीय क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ पर वनस्पति अलग प्रकार की होती है। आप उष्ण क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ पर वनस्पति अलग प्रकार की होती है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और ये जो अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं इसी को कहा जाता है जैव विविधता। यानी पृथ्वी पर उपस्थित अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, जीवों की विविधता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। कुछ जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, कुछ तप्त स्थल उनको कहा जाता है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं। ये जो जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है दोस्तों, इसके लिए, इसके संरक्षण के लिए जो बायोलॉजिकल पार्क हैं, टाइगर प्रोजेक्ट हैं, अभ्यारण्य वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें याद रखना इसी टॉपिक से संबंधित हैं। तो एक तरीके से ज्योग्राफी का भी पोर्शन है, तो इसमें एक जो चैप्टर है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड आएगा। इसमें अभ्यारण्य है, जैविक पार्क वगैरह हैं, बायोलॉजिकल पार्क हैं, आखिर निषेध क्षेत्र वगैरह हैं। इससे संबंधित प्रश्न भी याद रखना इसमें पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके देखा रिसोर्सेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या जो हमारे संसाधन हैं, रिसोर्सेज वगैरह हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो याद रखना उन सारी चीज़ों से संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसमें एक जो क्लास है वो आपकी ज्योग्राफी की भी याद रहेगी, याद रखना। बाकी कुछ जो साइंस वाले पोर्शन है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के क्या हैं दोस्तों? जीव हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है कैरोलस लीनियस। हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु तथा वनस्पतियां उपस्थित होती हैं। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु तथा अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उपस्थित होती हैं, जिसे जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक तो इन्होंने बताया था
पादप जगत, जिसको प्लांटी कहते हैं। एक इन्होंने बताया था जंतु जगत, जिसको एनिमेलिया कहते हैं। इसलिए इनको द्विपद वर्गीकरण प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विपद वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता है। वर्गीकरण का जनक या वर्गीकी का जनक वर्गीकी का जनक फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहते हैं। किसको कहते हैं? कैरोलस लीनियस को। और द्विपद वर्गीकरण प्रणाली का जो जनक कहा जाता है वो भी किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहते हैं। किसको कहते हैं? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या बताया कैरोलस लीनियस ने, क्या बताया था कि इस पूरी दुनिया में दो प्रकार के जीव हैं, एक तो पादप और एक होते हैं जंतु, प्लांट एंड एनिमल्स। लेकिन इसके बाद एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था R.H. बिहेटकर। और R.H. बिहेटकर ने क्या बताया था कि संपूर्ण जीव जगत को हम दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, कम से कम हम 5 भागों में बांटेंगे। 2 भागों में बांटने से काम नहीं चलेगा। कि क्यों नहीं चलेगा? जैसे एक जीव होता है जीवाणु। जीवाणु अति सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। अब जीवाणुओं को इन्होंने तो रख दिया पेड़ पौधों में, पादप जगत में, लेकिन विहेटकर ने क्या बोला कि जीवाणु वास्तव में पौधे नहीं होते हैं, क्योंकि जीवाणुओं की कोश का भित्ति का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, पेड़ पौधों की कोश का भित्ति के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न होता है। जीवाणुओं की कोश का भित्ति पेप्टाइड और ग्लाइकिन की बनी होती है, जबकि पेड़ पौधों की कोश का भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन आदि की बनी होती है। जीवाणु स्वयपोषी नहीं होते हैं, प्रॉपरली सभी जीवाणु स्वयपोषी नहीं होते हैं, जबकि पेड़ पौधे तो स्वयपोषी होते हैं। यानी पादप जो हैं वो वास्तव में पादप, जीवाणु जो होते हैं वो वास्तव में पादप नहीं होते हैं। तो भाई जीवाणु को किसके साथ रखें? जंतु हमारी बराबरी भी नहीं कर सकता वो, तो अलग से एक जगत दे दिया जिसका नाम था मोनेरा जगत। और मोनेरा जगत में किसको रखा गया है? जीवाणु को रखा गया है। एक नील हरित शैवाल आता है साइनोबैक्टीरिया, उसको रखा गया है। इसके अलावा एक आर्की बैक्टीरिया प्राचीनतम जीवाणु आते हैं, एक कवकसम जीवाणु आते हैं जिनको एक्टिनोमाइसिटीज कहते हैं। तो कुछ जीव हैं जो ना तो पादपों से मिलते जुलते हैं ना जंतुओं से मिलते जुलते हैं, तो उनको किस में रख दिया गया है? याद रखना, मोनेरा जगत के अंदर रखा गया है। तो इसके बाद जो आता है R.H. बिहेटकर की पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली। R.H. बिहेटकर की पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो बिहेटकर ने कितने भागों में बांटा था? जीव जगत को 5 भागों में बांटा था। व्हिटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। कौन कौन सा? एक तो इन्होंने किया था मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में याद रखना किसको रखा गया है? इसमें एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। किसको रखा गया है? एक कोशिकीय जीवों को। एक कोशिकीय का मतलब हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों को इसमें रखा गया है, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया,
एक आता है नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, एक आता है कवकसम जीवाणु, एक्टिनोमाइसिटीज, एक आता है प्राचीनतम जीवाणु जिनको आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। तो ये सभी किस्म आते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, कवकसम जीवाणु, प्राचीनतम जीवाणु, इन सबको मोनेरा जगत में रखा गया है, याद रखना। तो एक जगत हो गया पहला मोनेरा जगत। दूसरा जगत जो आता है उसका नाम है प्रोटिस्टा जगत। क्या नाम है? प्रोटिस्टा जगत। और ये एक कोश के जीव होते हैं, याद रखना। ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं। क्या होती हैं ये? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, याद रखना। इनका जो केंद्रक होता है वो विकसित प्रकार का नहीं होता है, इसलिए इन्हें एक कोश के जीवों की श्रेणी में या प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में रखा गया है। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में किसको रखा गया था? प्रोटिस्टा जगत में अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम को रखा गया है। ये जीवों की विविधता है। हमारी पृथ्वी पर, भूतल पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम को इनके साथ क्यों नहीं रखा? जबकि अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम होते एक कोश के ही हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक नहीं होते, वो यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। तो इनको साथ में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो यूकैरियोटिक हैं जबकि ये प्रोकैरियोटिक हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रोटिस्टा जगत के जीवों का जो केंद्रक होता है वह मोनेरा जगत के जीवों की अपेक्षा कैसा होता है? थोड़ा विकसित होता है। प्रोटिस्टा जगत के जीवों में जनन अलग तरीके से होता है। इनमें युग्मक बनते हैं, अणुसूत्री विभाजन द्वारा, मियोसिस द्वारा नए जीव का विकास होता है। तो ये अलग से है, याद रखना। और इसके जो जीव हैं वो ना तो मोनेरा के समकक्ष हैं, ना प्लांटी के हैं, ना एनिमेलिया के हैं, यानी ना जंतुओं के समकक्ष हैं, ना पादपों के समकक्ष हैं, ना जीवाणु के समकक्ष हैं। तो इसको एक अलग से नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है? प्रोटिस्टा जगत। क्या नाम है दोस्तों? प्रोटिस्टा जगत। तो इस जगत के जीव एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। इनका केंद्रक मोनेरा की तुलना में विकसित होता है। कैसा होता है? विकसित होता है। इनमें नर युग्मक, मादा युग्मक बनते हैं, याद रखना, जबकि जीवाणुओं में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। तो मोनेरा की तुलना में क्या होते हैं? थोड़े विकसित होते हैं, याद रखना। केंद्र थोड़ा सा विकसित होता है। जैसे इसमें रखा गया है, जैसे अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, अमीबा, यूलिना, पैरामीशियम आदि, इन सब जीवों को किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। तो पहला क्या हो गया? मोनेरा जगत। दूसरा क्या हो गया? प्रोटिस्टा जगत। अब हम बात करते हैं तीसरा एक जगत आया साहब, इसका नाम रखा था कवक जगत। क्या नाम रखा गया था? कवक जगत। इसको कहते हैं फंजाई किंगडम। अब ये क्या चीज है? फंजाई को हिंदी में फफूंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फफूंद। अब दुनिया में एक प्रकार के जीव और हैं जिनको फफूंद कहते हैं। अब बात आई साहब, फफूंदों को किसके साथ रखें? अब फफूंदों को तो कोई साथ में रखना ही नहीं चाहता। ना तो जीवाणु रखना चाहते, ना प्रोटिस्टा जगत के रखना चाहते, ना पादप रखना चाहे, ना जंतु रखना चाहे। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि कवक की जो कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन है वो पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति के रासायनिक संगठन से बिल्कुल डिफरेंट होता है।
लीनियस ने कवक को पहले पादपों में रख तो दिया, लेकिन व्हिटेकर ने अलग कर दिया, क्योंकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो कवक को हम पेड़ पौधों के साथ नहीं रख सकते हैं, याद रखना। कवक तो परपोषी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, जबकि पेड़ पौधे तो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। यानी किसी भी प्रकार से लक्षण मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनको पादपों के साथ हम नहीं रख सकते, जंतुओं के साथ भी नहीं रख सकते, हमसे और इसके लक्षण भी मैच नहीं है। मोनेरा के लक्षण भी नहीं, क्योंकि मोनेरा तो एक कोश के होते हैं, ये तो सामान्यतः बहुकोश के होते हैं। केवल ईस्ट एक ऐसा कवक है जो एक कोश के होता है, बाकी सभी बहुकोश के होते हैं। पोषण अलग प्रकार का है, जनन अलग प्रकार का है, तो क्रियाएं अलग हैं, इसलिए इसका किसी से मैच नहीं किया, इसलिए इसको अलग से दे दिया भाई कि फफूंदों को किस में रख दो? कवक जगत में रख दो। तो इसमें किसको रखा गया है? संपूर्ण जितने भी कवक हैं, या इनको फफूंद भी कहा जाता है, तो इसमें कवकों को रखा गया था। किसको रखा गया है? कवकों को रखा गया है। अब चौथा जगत आता है जिसका नाम है पादप जगत। क्या नाम है? पादप जगत, प्लांटी। अब बचे भाई कि पेड़ पौधे के साथ, पेड़ पौधों को तो कोई दिक्कत नहीं, इनका तो अलग से जगत है ही है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी पेड़ पौधों को किस में रखा गया है? याद रखना, पादप जगत में रखा गया है। किस में रखा गया है? पादप जगत में। फिर बाद में पता चला कि भाई पादप जगत, पेड़ पौधे भी तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, सभी पेड़ पौधे कोई एक जैसे थोड़ी होते हैं भाई, एक ही तरीके के पौधे हैं, दलदल स्थानों पर अलग होते हैं, गोबर में उगने वाले अलग होते हैं, टुंड्रा प्रदेश में अलग प्रकार की वनस्पति है, कुछ पौधे जल व थल दोनों पर होते हैं, कुछ पौधों में जड़ तना पत्ती तीनों नहीं पाए जाते हैं, किसी में जाइलम फ्लोएम ऊतक नहीं होता है, किसी में बीज नहीं बनता है, किसी में फूल नहीं बनते हैं, कोई एक बीज पत्री है, कोई द्विबीज पत्री है, यानी पेड़ पौधे भी अलग अलग प्रकार के हैं। यही तो जैव विविधता है, यही तो बायोडाइवर्सिटी है। तो फिर पादपों का भी वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी कि भाई पेड़ पौधों का भी वर्गीकरण किया जाए। तो फिर पादप जगत जो है, इसको भी टोटल 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। पादप जगत को भी कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा? एक तो इसमें बांटा था सबसे पहला थैलोफाइटा। कौन सा बांटा था? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद एक इसमें आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद एक इसमें आता है ट्रैकियोफाइटा। यानी ये भी अलग अलग प्रकार की जैव विविधता है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं। ट्रैकियोफाइटा को फिर से 3 भागों में बांट दिया कि कुछ पादप टेरिडोफाइटा प्रकार के होते हैं। फाइटा यानी होता पादप, कि कुछ पादप अनावृत बीजी प्रकार के होते हैं। अनावृत बीजी का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिनमें बीज तो बनता है लेकिन आवरण नहीं पाया जाता है। कुछ पादप आवृत बीजी प्रकार के होते हैं जिनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म कहते हैं। फिर आवृत बीजी को भी 2 भागों में बांट दिया। एक तो होता है एक बीज पत्री और एक होता है द्विबीज पत्री, मोनोकोट एंड डाइकोट। कहने का मतलब है कि पादप भी दुनिया में अलग अलग प्रकार के होते हैं। यही तो बायोडाइवर्सिटी है, यही तो जैव विविधता है कि अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इन सारे पादपों को मिलाकर के किस में रख दिया? पादप जगत में। अब ये कैसे, क्या मतलब होता है? थैलोफाइटा का मतलब होता है जिनका शरीर थैलसनुमा होता है, जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते हैं। जब जड़ नहीं होगा तो जाइलम ऊतक नहीं होगा, फ्लोएम ऊतक भी नहीं होता है, याद रखना। इसमें शैवालों को रखा गया है। जितनी भी जैसे एल्गी जो होती हैं, शैवाल जो होते हैं, याद रखना, उन सभी एल्गी को, सभी शैवालों को किस में रखा गया है? थैलोफाइटा में रखा गया है। ये अलग प्रकार की वनस्पति है। ब्रायोफाइटा का मतलब होता है कि इसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम ऊतक भी नहीं होते हैं, लेकिन इसमें जड़ों के स्थान पर एक विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें मूलाभास कहते हैं। तो इनमें मूलाभास पाए जाते हैं। ये वनस्पति जगत का उभयचर वर्ग है। याद रखना, एक क्वेश्चन आता है कि वनस्पति जगत का उभयचर वर्ग किसको कहते हैं? जैसे हमारे जंतु जगत में तो मेढक होता है ना, वो उभयचर में आता है। ऐसे पेड़ पौधे भी कुछ ऐसे होते हैं जो जल व थल दोनों पर पाए जाते हैं। वो कौन से पादप हैं? ब्रायोफाइटा, तो अलग प्रकार की वनस्पति हो गई। ट्रैकियोफाइटा का मतलब हो गया कि इन दोनों में तो जड़ तना पत्ती तीनों नहीं पाए जाते हैं,
जाइलम फ्लोएम ऊतक नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है। कुछ पादप दुनिया में ऐसे भी हैं जिनमें जड़ पाई जाती है, तना पाया जाता है, पत्ती पाई जाती है, कुछ में नहीं होते हैं। तो जिनमें होते हैं उनको किस में रखा गया है? ट्रैक्योफाइटा में। फिर आ गया टेरिडोफाइटा। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं, बीज नहीं बनते हैं, उनको टेरिडोफाइटा में रखा गया है। यानी जिसमें पुष्प बीज नहीं बनेंगे उनको टेरिडोफाइटा में। अनावृत बीजी का मतलब हो गया अन यानी नहीं, आवृत यानी ढका हुआ, बीज यानी बीज। सीड बीज तो बनता है लेकिन किसी आवरण में सुरक्षित नहीं रहता है, तो वो अनावृत बीजी हो गया। कुछ पादप ऐसे होते हैं इनमें बीज भी बनता है और आवरण में पाया जाता है, तो उसको आवृत बीजी कह दिया। यानी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं। आवृत बीजी भी दो प्रकार के हो गए, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। कुछ बीज तो ऐसे होते हैं जिनको समान दो भागों में नहीं बांट सकते, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, एक बीजपत्री है। द्विबीजपत्री का मतलब होया जिनको समान दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे चना, मटर, मूंगफली, दालें वगैरह होती हैं, पल्सेज जो होती हैं, सभी द्विबीजपत्री के अंदर आते हैं। कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हमारी इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, उपस्थित हैं। इसी को कहते हैं जैव विविधता। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो चौथा पार्ट हमारा हो गया पादप जगत। बाद में लास्ट जो बात आई हमारी कि साहब जंतुओं को किस में रखें बाकी, तो पांचवा पार्ट इन्होंने कर दिया जंतु जगत, या इसको कहते हैं एनिमेलिया। क्या कहते हैं? एनिमेलिया। और जंतु जगत में संपूर्ण जंतुओं को रखा गया है। किसको रखा गया है? संपूर्ण जंतुओं को रखा गया है। किसको रखा गया है? संपूर्ण जंतुओं को रखा गया है। अब बात आई साहब जंतु भी तो बहुत तरीके के हैं, दुनिया में बहुत प्रकार के जीव हैं। कहीं मेढक घूमता है, कहीं सर्प घूमता है, कहीं मनुष्य घूमता है, कहीं कुत्ता है, कहीं बंदर है, कहीं बिल्ली है, कहीं गिरगिट है, कोई पानी में पाया जाता है, कोई स्थल पर होता है, कोई पेड़ों पर पाया जाता है, कोई घोंसले में पाया जाता है, कोई उड़ता है, कोई पानी में तैरता है। ये क्या बीमारी है? अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं। ये भी तो है साहब, जंतु भी अलग प्रकार के हैं, तो सभी जंतुओं को एक साथ तो रख नहीं सकते, तो इनको भी लक्षणों के आधार पर, कुछ आधार हैं उनके आधार पर बांटा गया है। जंतु जगत, यानी जंतु जगत को भी फिर दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। एक तो कशेरुकी संघ या अकशेरुकी संघ, नॉन वर्टिब्रेट, नॉन कॉर्डेटा, और एक बांटा है साहब कशेरुकी संघ, वर्टिब्रेट्स। जिनमें नोटोकार्ड पृष्ठरज्जु उपस्थित होती है वो तो कशेरुकी संघ में आते हैं। यानी इनमें पृष्ठरज्जु, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये पृष्ठरज्जु उपस्थित होती है और इनमें पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होती है। नोटोकार्ड अनुपस्थित होती है। अब साहब कि इसमें भी तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई स्पंज होता है, शीलंट्रेटा संघ में अलग अलग जीव आते हैं, पोरीफेरा संघ में अलग आता है, इकाइंडर्मेट अलग होता है, एनिलिडा अलग होता है, मोलस्का अलग होता है, आर्थ्रोपोडा अलग होता है, एस्केलमेंथीज, प्लेटीहेलमिन्थीज, ये भी अलग अलग प्रकार के जीव हैं। तो अकशेरुकी संघ को भी फिर बाद में बांट दिया। पोरीफेरा, शीलंट्रेटा, निडेरिया भी कहते हैं इसको, एस्केलमेंथीज, प्लेटीहेलमिन्थीज, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइंडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा दोनों के बीच की योजक कड़ी है, याद रखना। तो अकशेरुकी संघ को भी बांट दिया। फिर के साथ कशेरुकी संघ, कई सारे जीव ऐसे हैं जिनमें पृष्ठरज्जु तो होती है लेकिन उनके लक्षण अलग अलग हैं, श्वसन क्रिया, जनन क्रिया, सब कुछ अलग अलग है, अलग अलग तरीके का कंकाल पाया जाता है। तो इसको भी फिर 5 भागों में बांट दिया। कशेरुकी संघ जो है इसको भी कितने भागों में बांट दिया था? 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। इसमें भी 5 भाग कर दिए थे। कौन कौन से भाग कर दिए थे? जैसे एक तो आता है मत्स्य वर्ग, भाई मछलियां होती हैं जिनको पिसीज वर्ग कहते हैं, याद रखना, पिसीज वर्ग कहते हैं, तो मछलियां भी कशेरुकी में आती हैं। फिर एक आता है साहब उभयचर वर्ग, जो जल व थल दोनों पर पाए जाते हैं, जिनको एम्फीबियंस कहा जाता है। क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहा जाता है। एक वर्ग आता है सरीसृप वर्ग, जिसको रेप्टाइल्स कहते हैं, रेप्टिलिया कहा जाता है। एक आ गया साहब पक्षी वर्ग, उड़ने वाले जीव, पक्षी वर्ग, जिसको एवीज कहते हैं। एक आ गया स्तनधारी वर्ग, जिसको मैमेलिया कहते हैं।
कुल मिला के बात ये हुई कि जंतु भी तो बहुत सारे प्रकार के हैं, तो इसलिए जंतुओं का वर्गीकरण भी कर दिया। तो ऐसे जंतु जगत को भी दो भागों में बांटा, पहले अकशेरुकी कशेरुकी, कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा, फिर नॉन कोर्डेटा को अलग अलग भागों में बांट दिया, पोरीफेरा, सीलंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइंडर्मेटा। एंड कशेरुकी शंख को भी 5 भागों में बांट दिया, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग। फिर मछलियां भी कई प्रकार की होती हैं, ऑस्टियोकथीज, एक कॉन्ड्रिकोथीज, हड्डियों वाली, उपास्थियों वाली। इतना डिटेल अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन को एक बेसिक चर्चा इसमें करनी है। तो ये बायोडायवर्सिटी का आज की क्लास में दोस्तों हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, याद रखना। इसमें बेसिक चीजें हमने आपको बताई हैं कि बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। तो जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर भूतल पर पाई जाने वाली जीवों की विविधता को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अब दोस्तों जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये वातावरण के साथ अपने संबंध बनाए रखते हैं। किस प्रकार से बनाए रखते हैं, कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधा अपने आप को वातावरण के प्रति किस प्रकार अनुकूलित बनाए रखता है, उसे कहते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम अलग अलग जीवों का वातावरण के साथ अलग अलग तरीके से संबंधों की चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पारिस्थितिकी के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।